डीएनए मित्रों, हम आपको बताना चाहेंगे इस प्राइवेट लीग को ईज माई ट्रिप नाम की कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। और ये जो खबर हम आपको बता रहे हैं ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये है कि अफरीदी शायद कल जो होने वाला मैच है उसका हिस्सा ना हो और उसके साथ साथ एक बड़े भारतीय खिलाड़ी भी शायद इस खेल में शामिल ना हो। और हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट किरण इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। किरण, क्या खबर आ रही है अभी? राहुल जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी जो जी न्यूज़ की मुहिम हमने चलाई है उसका असर बर्मिंघम तक दिखा है और इतना बड़ा असर दिखा है कि वहाँ ना सिर्फ खिलाड़ी बल्कि आयोजक पे हलचल है कि किस तरह से ये जो फजीहत उनकी हो रही है, जो इस हालातों के बीच में मैच करवा रहे हैं, वो उससे बचा जाए। तो इसमें एक बड़ी अपडेट, बड़ा खिलाड़ी जो मोस्ट लाइकली हरभजन सिंह है, जिन्होंने अपना नाम जो है वो इससे विड्रॉ किया है। ऑफिशियल कंफर्मेशन के लिए हमने हरभजन सिंह से संपर्क किया है। थोड़ी ही देर में वो ऑफिशियल कंफर्मेशन भी आ जाएगा, लेकिन सोर्सेज जो बता रहे हैं वो ये है कि हरभजन सिंह ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया है। यानी और भी इससे बड़ी बात ये भी है, सिर्फ हरभजन नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी देखिए 5 दिन चढ़ा है। शाम की बहुत इंपॉर्टेंट एक बैठक शायद हो सकती है वहाँ पर, जिसमें और भी बड़े नाम जिनके लिए बहुत ज़्यादा आउटरीच हम देख रहे हैं हो रहा है। और हमारी मुहिम के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्यों इतने बड़े खिलाड़ी जिनको हमने लेजेंड्स बनाया था वो वहाँ खेल रहे हैं। तो बहुत मुमकिन है कि कल जब मुकाबला होगा पाकिस्तान के साथ तो उसमें आपको और भी बड़े खिलाड़ी नहीं खेलते देखने को मिलेंगे। और दूसरी बड़ी कोशिश जो हो रही है वो ये हो रही है कि शाहिद अफरीदी, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल नाम जो पाकिस्तान टीम की तरफ से है वो शाहिद अफरीदी का है, जो कि खुलेआम कभी कश्मीर पर बयान देते हैं तो कभी आकर भारतीय सेना पर कटाक्ष करते हैं और तो और एक अपनी फर्जी जीत की एक रैली तक निकाल लेते हैं। तो वो शाहिद अफरीदी को इससे बाहर रखने की कोशिश की जा रही है और ऐसा ही कुछ पिछले मैच में भी किया गया था। तो हो सकता है कि भारत के खिलाफ शाहिद अफरीदी भी आपको खेलते हुए ना दिखे। ये बड़ी अपडेट जो बर्मिंघम से आ रही है, यानी जो मुहिम जी न्यूज़ ने छेड़ी है और जिसके लिए हम बार बार सवाल उठा रहे हैं कि भारतीय लेजेंड्स को क्या ज़रूरत है कि जब इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा है तो उसके बीच ये मैच क्यों खेला जा रहा है और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल किरण, निश्चित तौर पर जो अपडेट्स आते रहे उस पर नजर रखिएगा। आपसे हम लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि हो सकता है एक बड़ा भारतीय खिलाड़ी अभी कुछ देर बाद अपने नाम को विड्रॉ कर ले और दूसरा शाहिद अफरीदी को शायद इस टीम में अब शामिल ना किया जाए जो कल मैच होने वाला है। लेकिन हम आयोजकों से और खिलाड़ियों से इसे ईगो पे रख के ना चले। ये बात देश के स्वाभिमान की है, देश के 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं की है। ये ध्यान में रखते हुए फैसला लें। आपके पास अभी भी 24 घंटे हैं। आप इस 24 घंटे में पूरे राष्ट्र के सामने एक मिसाल पेश कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि एक सच्चा भारतीय जब अपनी राष्ट्र भावना पर आता है तो उसके लिए फिर कोई चीज मायने नहीं रखती है। हमें उम्मीद है कि हम पिछले 48 घंटे से जिस मुहिम को लेकर निकले हैं शायद उसका असर किसी एक बड़े खिलाड़ी पर हुआ है और ये असर एक पे ना रहे, 15 के 15 खिलाड़ियों पर। डीएनए मित्रों, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस प्राइवेट लीग को ईज माई ट्रिप स्पॉन्सर कर रही है। ये वही कंपनी है जिसने मालदीव के सांसद के भारत विरोधी बयान के बाद जनवरी 2024 में मालदीव में भारतीय पर्यटकों की बुकिंग रद्द कर दी थी। राष्ट्रवादी भावना दिखाते हुए ईज माई ट्रिप के प्रमोटर ने कहा था कि चाहे जितना भी नुकसान हो जाए हम मालदीव की बुकिंग नहीं करेंगे। सुनने में मिल रहे हैं मालदीव्स के गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से, उसके तहत हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन मालदीव का विरोध कर ईज माई ट्रिप ने राष्ट्रवाद की आसान यात्रा की थी। मालदीव का विरोध करने वाली ईज माई ट्रिप पाकिस्तानी प्लेयर्स को भारत के खिलाफ खेलने के लिए पैसा अब सवाल उठ रहा है क्यों दे रही है। आयोजकों ने शाहिद अफरीदी को तो भारत के खिलाफ खेलने से रोक दिया है, लेकिन पाकिस्तान की टीम में अब भी शोएब मलिक और कामरान अकमल जैसे खिलाड़ी हैं। शोएब मलिक ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी फौज के समर्थन में पोस्ट किया था। वहीं कामरान अकमल ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी। आज हम ईज माई ट्रिप के प्रमोटर प्रशांत पिट्टी को याद दिलाना चाहेंगे कि मालदीव के सांसद ने भारत विरोधी बयान दिया था, लेकिन पाकिस्तान तो मालदीव से भी ज्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की धर्म पूछकर हत्या की थी। इसलिए आज प्रशांत को चाहिए कि वो सिर्फ शाहिद अफरीदी को टीम से बाहर नहीं करें, पूरी पाकिस्तानी टीम को टूर्नामेंट से बाहर करें। ईज माई ट्रिप को चाहिए कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स लीग में पाकिस्तान को प्रायोजित करने से इनकार कर दें। जो खिलाड़ी पाकिस्तान के साथ खेलने से अपना नाम वापस लेते हैं वही हमारे लिए लीजेंड होंगे, और जो खेलेंगे उन्हें हम लीजेंड नहीं कहेंगे। वो हमारे लिए लीजेंड नहीं होंगे, वो भारत के लिए लीजेंड नहीं होंगे।
Zee News.